होम लोन का प्रीपेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों में ये कंफ्यूज रहता है कि सर पैसे पड़े हैं तो क्या होम लोन के अंदर डाल दें, नहीं डालें, डालने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस सब के बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट आया है तो होम लोन में पेमेंट डालना है, प्री पेमेंट करना है, तो सही समय कौन सा होता है पता है आपको? शुरुआत के 5 से 10 साल, जो भी आपने होम लोन लिया ना, शुरुआती 5 से 10 साल के बीच बीच में आप प्री पेमेंट कर दो, जितना भी करना चाहते हो। क्योंकि अधिकतर बैंक क्या करते हैं, शुरुआत में 5 से 10 साल के बीच में ही सबसे ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। जैसे आपकी किस्त मान लो 20,000 होती है तो वो क्या करते हैं, 5,000 तो मूलधन में जमा करते हैं और 15,000 का ब्याज काट लेते हैं। शुरुआती सालों की बात बता रहा हूं, तो शुरुआती सालों में बैंक वाले मूलधन कम जमा करते, ब्याज ज्यादा जमा करते। तो शुरुआत में अगर आप प्रीपेमेंट करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर आप करते हो तो बहुत कम बेनिफिट आपको मिलेगा। यह बात विशेष तौर से आप ध्यान रख लेना। सेकंड, क्रेडिट स्कोर ध्यान रखना। अगर आप प्रीपेमेंट करते हो ना तो क्रेडिट स्कोर भी आपका अच्छा होता है, क्योंकि समय से पहले लोन चुकाना एक अच्छे व्यक्ति की निशानी मानी जाती है, समझदार व्यक्ति की निशानी मानी जाती है। तो यह मत सोचना कि मैं समय से पहले लोन चुका रहा हूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, नहीं होगा, और अच्छा होगा। फिर देखो, जब आप प्री पेमेंट करने जाते हो ना, बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो आप ईएमआई कम कर लो या फिर टाइम कम कर लो लोन का। तो आपको क्या करना है, लोन की अवधि को घटाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे आपने 30 साल का लोन लिया है और मान लो आपके 20,000 की ईएमआई आ रही है, तो आपने क्या किया, प्री पेमेंट कर दिया और 5,000 ईएमआई घटा दी, 15,000 घटा दी। लेकिन लोन का टाइम तो 30 साल ही रहा ना, तो फिर तो भी नुकसान तो ही है ना, क्योंकि बैंक आपसे 30 साल का ब्याज देगा ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना, लोन की अवधि घटा देनी है। 30 साल का लोन है ना, उसको 25 साल का कर देना, या और प्री पेमेंट डाल के 20 साल का कर देना। इससे आपको क्या होगा, ब्याज कम लगेगा, ईएमआई वही रहेगी लेकिन ब्याज कम लगेगा। तो ये आपके ज्यादा फायदा रहेगा कि लोन की अवधि को घटा लो। फिर कितना प्री पेमेंट करना चाहिए, देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो उतना पेमेंट कर दो। ये तो आपको देखना है कि आपके पास कितना पेमेंट पड़ा है और आप कितना प्री पेमेंट कर सकते हो। फिर प्री पेमेंट करें या निवेश करें, बहुत से इसमें भी कंफ्यूज में रहते हैं कि सर प्री पेमेंट करें कि निवेश करें। यह आपके ऊपर है। अगर आपके होम लोन की ब्याज से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है निवेश से, पॉइंट की बात बता रहा हूं, तो आप निवेश कर लो, प्रीपेमेंट मत करो। जैसे बैंक होम लोन पर 8 या 9% इंटरेस्ट लेता है, लेकिन अगर आप कहीं और निवेश कर रहे हो, प्रॉपर्टी में कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो या शेयर मार्केट में कर रहे हो, वहां पर आपको अगर 15% या 25% या 30% रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप प्रीपेमेंट मत करो, आप निवेश करो। लेकिन यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि होम लोन की ब्याज से ज्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, तभी आपको फायदा होता है। और प्री पेमेंट की एक बात और बता दूं मैं आपको, प्री पेमेंट करने से पहले बैंक से जरूर पूछ लेना। बहुत सारे बैंक चार्ज लेते हैं और बहुत सारे बैंक चार्ज नहीं लेते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रख लेना। और लोन लेते समय भी बैंक से पूछ लेना कि मैं होम लोन ले रहा हूं और अगर मैं समय से पहले पेमेंट करता हूं तो प्री पेमेंट चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। जिस बैंक में प्री पेमेंट चार्ज लगता है उससे लोन मत लेना। क्यों? क्योंकि यह आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है।